अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिक्मा डिजिटल वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों का बयान। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं पर गौर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माकुलात यानी खाने के बारे में तहकीक की, इससे मालूम हो गया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध और मछली कभी एक साथ इस्तेमाल नहीं की और ना दूध के साथ तुरशी यानी खट्टी चीज़ को इस्तेमाल किया। न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दो गर्म ग़िज़ाओं को साथ साथ लिया, ना दो ठंडी ग़िज़ाओं को एक साथ खाया, ना दो लेसदार चीज़ों को इकट्ठा खाया, ना दो काबज़ चीज़ें एक साथ तनावल फरमाई, ना दो मुसहल ग़िज़ाओं को और ना दो गलीज़ ग़िज़ाओं को यकजा किया, ना दो नरम करने वाली ग़िज़ाओं को लिया और ना ही दो ऐसी ग़िज़ाओं को हमरा लिया जो किसी एक खिल्त में तब्दील हो जाए, ना दो मुतज़ाद चीज़ों को जैसे एक काबज़ और दूसरी मुसहल को यकजा इस्तेमाल फरमाया, ना बहुत जल्दी हज़म होने वाली और देर हज़म होने वाली ग़िज़ा को एक साथ इस्तेमाल किया, ना बुनी हुई और पकाई हुई चीज़ को और ना ताज़ा और खुश्क ग़िज़ा को साथ साथ इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध और अंडा, गोश्त और दूध एक साथ तनावल फरमाया, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाते और ना कोई बासी चीज़ दूसरे दिन गर्म करके खाते। इसी तरह आप ऐसा खाना भी ना खाते जिसमें सरांद आ गई हो या वो नमकीन हो गया हो यानी ख़राब हो चुका हो, जैसे सालन या सड़ा सिरका या सिरके की तरह सड़ा हुआ नमकीन गोश्त। इसी तरह की तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस्तेमाल ना फरमाते, इसीलिए ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं, सेहत को बर्बाद करने वाली और बेअतदाली पैदा करने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ ग़िज़ाओं को दूसरी ग़िज़ाओं के ज़रिए दुरुस्त कर लेते यानी इनकी इस्लाह फरमा लेते। अगर इसकी कोई सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आ जाती, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाने की हरारत को दूसरे की बरूदत, एक ग़िज़ा की खुश्की को दूसरे की तरी से दुरुस्त फरमा लेते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी को तर खजूर के साथ कभी खाते और कभी शुहारे को घी के हमरा इस्तेमाल फरमाते। इसी खाने को अरब में हीस कहा जाता था। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगोए हुए छुहारे का शरबत नोश फरमाते, जिससे सख्त ग़िज़ाओं के कैमूस को लतीफ़ बनाने में मदद मिलती है। शाम के खाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते, ख्वाह एक मुश्त शुहारा ही क्यों ना हो यानी एक मुट्ठी शुहारा क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के वक़्त का खाना छोड़ देना बुढ़ापे को दावत देता है, और आजकल के नौजवान शाम को क्या खाते हैं, बर्गर वगैरह ये खाते ही नहीं हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लिए, तो इसी वजह से बुढ़ापा जो है वो 25 साल के बाद शुरू हो जाता है। तिरमिज़ी ने अपनी जामे में और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में इसको बयान किया है, और अबू नईम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खा कर फ़ौरन सोने से मना फरमाया और फरमाते थे कि इससे दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। इसी वजह से अतबा ने अपने वसीयत नामों में तहरीर किया है कि जो हफ़्ज़ाने सेहत का ख्वाह हो, इसे चाहिए कि वो खाने के बाद चंद कदम पैदल चले। तिरमिज़ी की ये हदीस जो है वो किताबुल अबवाबुल अशरिबा में मौजूद है। बाब मा जा फ़ी फ़स्लिल इशा, सो ही कदम पैदल क्यों ना चला जाए और खाने के बाद
फ़ौरन ना सोएं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान दह है। और मुसलमान अतबा ने लिखा है कि शाम के खाने के बाद चंद रकात नमाज अदा कर ली जाए ताकि ग़िज़ा क़ारे मैदा तक पहुँच जाए और बआसानी हज़म हो जाए। इस तरह ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत ये नहीं कि खाना खाने के बाद पानी पी ले कि इससे खाना फासद हो जाता है, बिलख़सूस जबकि वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा हो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह वर्जिश, थकन के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। इसी तरह खाने से पहले और खाने के बाद और फल के इस्तेमाल के बाद भी पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पे अमल करते हैं तो हम सेहतमंद रहते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसके असूल दिन ब दिन तब्दील होते जा रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे जब वो बड़ी बड़ी सल्तनतों पे हुकूमत करते थे तो उनके असूल भी ऐनी ही वैसे ही थे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।